सद्गुरु प्रणाम प्रमगति विराग्यम प्रमभागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम तय निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम शेगति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गुंडातीतम जगत सदृशम तत्कादिलक्षम इत्तम नेत्तम अखिलम सर्वसाक्षितम भावातीतम निर्गुणैः चैतन्यं शास्त्रज्ञमातीतं ज्ञानं नाद्यन्दकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनां मंगलम शब्दार्थ सिद्धार्थ परम दयाल सद्गुरुदयाल की राम सतगुरुदेव धरती का सब सात समुद्र साहिब ये सदगुरु अंतर्याम जगत बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। हरजस राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव इसमें समझा रहे हैं गुरु केवल ज्ञान के बिना सब दो के बीच में फंसे रहते हैं। तो कौन है? माया और ब्रह्म। माया रूप शरीर है, ब्रह्म आत्मा। ये दो से अलग होने के लिए, दो से अलग करने के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज में जबरदस्त 5 गुण, बहुत जबरदस्त। इन 5 गुणों के कारण सदगुरु सुखराम जी महाराज शरीर गए बाद भी इनमें सदगुरु की पदवी का गुण है। जैसे तीर्थंकर ज्ञान सुनकर के फिर केवल को पहचाना, 9 करोड़ हंसों को शरीर छत्ते लेके गए। और कलयुग माई कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वह प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूं। कलयुग में कबीर हुए, नामदेव हुए, दादू दरियाव जी हुए, बहुतों ने उनके छत्ते ब्रह्म पद की प्राप्ति करी। और शरीर छोड़े बाद में पदवी किसको रहती है? उसके ये 5 गुण सुखराम जी में जबरदस्त थे। आज इनके नाम से सत्ता चल रही, 5 गुण के कारण से। वो कौन कौन से थे? माया ब्रह्म से अलग करने का। 5वां केवल ज्ञान है। 5 गुण, 4 गुण रहते हैं जब तक वो 5वां केवल ज्ञान शरीर छोड़े बाद नहीं आता है। शरीर छत्ते तो रहता है। शरीर छत्ते जितने भी ग्रंथ थे सब में किसी न किसी के रिद्धि सिद्धि बैरंग पर्चे जरूर हुए। कबीर हो, दादू हो, दरियाव हो, और भी संत हुए, और रामचरण जी महाराज, सबके कुछ न कुछ बैरंग पर्चे थे रिद्धि सिद्धियों के। और भक्ति का गुण भी था। कई जीव मोक्ष में गए, संत कहलाए, और शरीर छोड़े बाद में सतानी है उन्हीं जगह, सब जगह। और सदगुरु सुखराम जी में 5 ऐसे जबरदस्त गुण थे। प्रथम गुण क्या था वो महाराज लिख रहे हैं। महाराज का नहीं बता के जाता तो मालूम क्या था। सतगुरु बिना कड़ा जा जागी से नर ऐसा हुई, अनंत हंसले उधरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। सदगुरु के बिना कड़ा कैसे? ये ज्ञान सुने बिना, तीर्थंकरों को ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुन के सौनकादि ऋषि से फिर ये वेद में वेद पूछाना,
परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो आत्मा चेतन हंसा कारण दे धरी ले साहिब को अवतार, और उसके साथ ही नियंचर आया, ये विधि और नियंचर। तो किसके पराक्रम से आया? तो सृजनहार के पराक्रम। किस कारण से आया? ये पांचों गुण जबरदस्त हैं। तो ये बिना सदगुरु के ये कला जागृत हुई, बिना केवल ज्ञान सुने, बिना कोई शरीरधारी ने बताई नहीं कला, न केवल ज्ञान सुना। अनंत हंस ले, और सबके गिनती के थे, और महाराज कह रहे ये अनंत हंस उतरे जग में, गिनती नहीं, थे जितने भी, और थे जितने इतने नहीं गए, और ज्ञान सुन सुन करके कई अनंत जाएंगे, परले तक आड़ पटक नहीं कोई, और कोई इसको आड़ नहीं लगा सके। जिसके ये कला जागृत हो गई नियंचर निजनाम के, वो तो परम मुक्त जाएगा। जो जन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव मिलता है प्रगटे शिष में साहिबान। जो तारने को यहाँ आए थे उनकी एनानी बता रहे हैं कि है जितने तो है ही, और गए बाद भी महाराज फरमाते हैं उनके ज्ञान से, सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछाड़। मेरा ज्ञान सुनना या शब्द को पिछाड़ बाँच करके, और इसमें लाइन लाइन में विधि लिखी हुई है, लाइन लाइन में भेद लिखा हुआ है, रटने का तरीका लिखा हुआ है। ये सुखराम जी की वाणी में ये लाइन लाइन है, और जगह बिरली जगह है, बहुत कम है, और इनमें लाइन लाइन में लिखा, पूरे ग्रंथों में, पूरे हरजस। ये एनान है, और श्वासो श्वास करते ही नियंचर प्रकट हो जाए, मिलता सायवान नियंचर आ जाता। ये पहला गुण है। दूसरा गुण है ब्राह्मण का शरीर था, खट दर्शन होता, ब्रह्मा जी का गुण था। अजर लोक सो में चल आया, विपर के घर जामा पाया, विपर के सब करू नहीं कोई, आबिद जान लखे नर सोई। ब्राह्मण का कोई किस्म नहीं करूं, कर्म कांड का, और धुरंधर विद्वान पंडित थे इनके घर में। महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण का घर किससे मिलता है? वेद उगत सु मांगर खाओ, यहाँ सु रहो नचीता। वेद उगत से ब्राह्मण के घर आते हैं, और वो कोई भी दक्षिणा लेते हैं तो उसका कर्म नहीं बनता है, मांग रहे वेद पुराणों से। तो ब्राह्मण का घर ही था, वेद पुराणों का गुण जबरदस्त था। तो ब्राह्मण के घर में इनका अजर लोक से, केवल पद से, ब्रह्म पैरात से ये नियंचर आया। तो ये कोई कर्मकांड का काम नहीं करते वे, और अविद जान, विधि का ऐसा गुण है कि कोई भी जान करके इसको लखेगा, धारण करेगा, तो उसमें ये गुण जो मेरे पास आया वो आ जाए। किसके लिए? छह दर्शन वे राग ए ब्रह्मा हंस जोई, या कारण सुखराम के सदगुरु पदवी होय। खट दर्शन वे राग, ये ब्रह्मा का अंश है। सदगुरु सुखराम जी महाराज खट दर्शनी में भी है, अंश भी है ब्रह्मा का। और केवल ज्ञान वैराग का आया, ये केवल ज्ञान वैराग का है, पांचवा ज्ञान है ये। महाराज फरमाते जब ये आ गया ऑटोमेटिक सृजनहार के पराक्रम से, इसलिए इनको सदगुरु पदवी शरीर गए बाद भी है। इनके नाम से पूरी सृष्टि में एक कोई सदगुरु पदवी मिलती, इस कारण इनको है। तीसरा गुण क्या? गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुख देवा, और माँ को मूल पड़ेगा घट में तीर्था वारण। गीता का, वेद का, पुराणों का किसी की सुखराम जी ने काट नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाया, सबका गुण बताया है। जैसा जैसा करोगे उसी उसी लोक में जाओ। और सारे का मूल क्या है? तो ब्रह्म के नाम से सबने ग्रंथ बनाए, सबने ब्रह्म का नाम रटा। जब ये गीता बनी, वेद बने, पुराण बने, कुरान बने, भागवत सुखदेवा, सुखदेव मुनि ने 12 वर्ष गर्भ में राम रटा जब ये भागवत है। तो ये खट दर्शनियों का गुण था।
और शास्त्रों का गुण था। तो सभी शास्त्रों की साक्षी लेके सुखराम जी महाराज ने ये ग्रंथ कथा है। किसी के भी शास्त्रों की वो हड़का भारी नहीं थी। बाँचने वाला बोले क्यों इसी को वाणी में कहीं लिखा हुआ है, हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुखराम के, छवरा फूल विचार, लिव छवरा सुखराम के, तामद वो पढ़ो। हर का नाम कण के समान है, ब्रह्मा जी पेड़ के समान है। अगर ये पेड़ ब्रह्मा जी का नहीं मिलता तो तू हर का नाम कैसे रटता? ब्रह्मा पेड़ है और जो मलमूत्र खा के आए हैं वो डाला पत्ते हैं, वो डाले पत्ते के समान है। डाला सब संसार, और हरिजन जो सांसों सांस भक्ति करके गिगन मंडल में गए, परम पद में मिले, वो डाले पत्ते पे जो डोडी आती है छौरा, वो फूल खिलता है। और लिव छौरा सुखराम तामद वो फल, लिवबन जब सिमरन करेगा तो वो नियंचर रूपी फल का आनंद लेके अनुभव करके उसमें जाके मिलेगा। ये महाराज निर्णय लिख रहे हैं सारा तीसरा। अब चौथा महाराज निर्णय बता रहे हैं कि गुरु तो पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा हुई, हम कुल छाड़ हुआ शत्रु पे, रिद सिद्ध रखो न कोई, और रिद सिद्धि का संताले धारी, से नहीं उतरे पारा रे, सत्य स्वरूप के सता बिनारे, माया जानन देवे। ये ब्रह्म माया का जो शरीर है, इससे आत्मा परम पद में जब ही मिलेगी कि रिद्धि सिद्धि का संग नहीं होगा। सुखराम जी की वाणी में एक भी बेरंग पर्चा नहीं, सब घट पर्चे। बेरंग पर्चे से फिर वो सत्स्वरूप की सता का पांचवा केवल ज्ञान का गुण कम हो, परम मोक्ष तो निरंतर जाएगा, रिद्धि सिद्धि को उसमें चला जाएगा, पर पीछे सता नहीं चलती। पीछे सता चलने के लिए ये चौथा जबरदस्त गुण था। सत्स्वरूप की पांचवी गुण क्या था कला का, वो मरा लिख रहे हैं। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय, दूजे नहीं शिष्ट के माई। वेद के सहित पांचवा केवल ज्ञान का गुण है, न रिद्धि सिद्धि है, खटदर्शनियों का गुण है, वेद पुराणों के किसी के भी साक्षी है, काट नहीं है, और कला आत्म चेतन और निरंतर साथ आए, कोई ने किसी ने न ज्ञान सुना न और का। और पांचवा गुण ऐसा जबरदस्त है कि महाराज फरमाते हैं, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। भेद सहित जो महापुरुषों के केवल ज्ञान से धारण कर लेता है, तो ये निरंतर पांचवा केवल ज्ञान से घट में उमा हो जाता है, और उमा होकर के वो आत्मा विधेय मंडल में घर कर। यही मोक्ष मिलन का पांचवा केवल ज्ञान का गुण है। और जगह जगह इसका निर्णय लिखा हुआ घट पर्चों का, बेरंग पर्चे एक नहीं है, सब घट पर्चे। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सारा जगत मृत्यु लोक में बेरंग पर्चों से राजी रहता है। बेरंग पर्चों से मृत्यु लोक में उन संतों की महिमा होती है। जैसे सुरनर देवता पूछते हैं तीर्थंकर को, और संतों के बेरंग पर्चे से सब उसी में लीन हो जाते हैं। और सुखराम जी के एक भी पर्चे नहीं तो मृत्युलोक में इनकी ज्यादा किसी को ज्ञान समझ नहीं। और देवलोक में महिमा है, सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि। संत तो समाधि देश में बहुत पहुंचे, संत उनके ग्रंथ पे नाम है, पर सतगुरु केवली भगवंत का सुखराम जी महाराज के ग्रंथ, सतगुरु पदवी इनको है, इसलिए सतगुरु सुखराम जी लिखा। महाराज फरमाते सर्व देवलोक में महिमा होती है, और देवलोक को इसकी समझ है कि किनके नाम से यहाँ सत्ता आती है और किसको पदवी है। वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अगर माया ब्रह्म से अलग होना है तो पांचों गुण का समझ करके और इस ग्रंथ को पढ़ के और ये विधि धारण कर लो।
यही परमात्मा में मिलाने का, माया ब्रह्म से अलग होने का कारण है। ये नहीं कोई गुरु महाराज मिले, गुरु महाराज बताए जे दो। गुरु शिष्य का कोई कारण नहीं सकेगा। शिष्य आत्मा है और गुरु केवल ज्ञान है। इसी के दोनों का गुण आया नहीं, और आत्मा माया ब्रह्म से अलग। हरि को वेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। हरि को भेद नियारो रे, कोई लखे संत पियारो। जो संत बनना चाहते हैं, उस परम पद में मिलना चाहते हैं, तो ये हरि का जो भेद भात भात करके सुखराम जी ने लिखा है, सासुर सास रटने का, उसको कहते हैं हरि का भेद। राम नाम हरि है और भेद ये लिवबंद शिवरण, ऊंसा सांस रटना तरीका, ये माया ब्रह्म से अलग करता आत्मा को। न्यारा मतलब कोई देवताओं से न्यारा नहीं, न नारियों से न्यारा है, न प्राणी मात्र से न्यारा है। सब इसका न्यारा का निर्णय कहते हैं देवताओं से न्यारा नहीं, माया ब्रह्म से न्यारा। किसको? आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करना। ब्रह्म के पद से बार बार आत्मा आ जाती है, तो ब्रह्म के पद से और 3 लोक 14 भुवन से, दोनों से आत्मा को अलग करने का ये पांचों गुण का ज्ञान केवल है। पांचों ज्ञान महाराज फरमाते हैं, पांचों गुण होता है तो शरीर गए बाद भी केवल ज्ञान घट में जागृत हो जाता है, और वही लग सकता है जिसके जागृत हो। वही इस ग्रंथ को समझ सकता है कि इस ग्रंथ में क्या क्या गुण लिखे। मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो। इस विधि से जो भी संत भजन करेगा, वो माया ब्रह्म से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का मतलब माया ब्रह्म से अलग। पर इसको कोई जानेगा जब, गुरु तो पदवी हमारी कही है। महाराज फरमाते गुरु तो पदवी हमारी होई, सुन ज्ञानी तुम तो ही रे। थोड़ा जीव बेससो डर पे, यूं नहीं माने मोही। गुरु तो पदवी हमारी, जान म जानो कोई। मोसु मिला आनंद पद मेलू। आनंद पद में जो मेरे से ज्ञान से मिल जाएगा, वो आनंद पद में उसको भेज दूं। चाहे मेरे को कोई जानो चाहे नहीं जानो, मेरे शरीर का कारण नहीं है। मैं शरीर छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मेरे ज्ञान को जान लो तो माया ब्रह्म से मुक्ति मिल जाएगी। ये भेद न्यारा है, माया ब्रह्म से अलग करने। गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलावो रे। गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलावो। नियंच निज नाम प्रकट होने के लिए तुम इस राम के नाम को गाओ, रटो। महाराज फरमाते हैं ये संत मतलब ये सत्य जो केवल ज्ञान है, केवली भगवंतों का, वो तेरे को माया ब्रह्म से अलग कर देगा। और वही ऐसा रास्ता बताएंगे जो साकार निराकार दोनों को ब्रह्म बताते हैं। और सुखराम जी महाराज साकार से निराकार आत्मा को निराधार मिलाती है। साकार निराकार शामिल कौन बताते हैं? सृष्टि उत्पत्ति के लिए, उनमें भी कोई गलती नहीं। सृष्टि उत्पत्ति नहीं होगी तो भक्ति कैसे करेगा? गोविंद को कैसे गाएगा? और संत परमात्मा में कैसे मिलेंगे? तो हरि ब्रह्म है जो बतावे रे, इसे कोई मोह जतावे रे। हरि और ब्रह्म को बतावे। हरि कौन है? राम जी का नाम। ब्रह्म कौन है? आत्मा। और इसको ऐसा कोई भेद बतावे आकर के हरि में मिलने का, ऐसा कोई मोह जतावे रे। मेरे को आकर के इसका कोई गुण बतावे, ऐसी समझ करावे। तो ये ग्रंथ ही कराते हैं। केवली भगवंतों के जो ग्रंथ हैं, अनबे ज्ञान के भगवत वचन है, ये सबको करवाता है। बाँचने वाले को भी, सुनने वाले को, ये समझ कराते हैं। तो ईशो कोई मोह जतावे रे, ऐसा कोई आकर मेरे को जतावे, समझावे। बाँचने वाला भी आकर कोई समझावे ऐसा निर्णय कि साकार आत्मा, निराकार आत्मा, साकार शरीर, इससे अलग कैसे हुए? शरीर सत्य है
अलग होने का। शरीर के अंदर के तो ज्ञान बहुत हैं, शरीर से अलग विधेय मंडल में घर कैसे करे, ये आके मेरे को समझा। तो कौन समझाएगा? जो जब तक सत्स्वरूप की भक्ति का गुण पांचों तेरे को समझ में नहीं आएंगे, तब तक तू महाराज फरमाते दो के बीच रहेगी। तो बुरा बिन भेदन पावे रे, जके सुन दो ये बतावे। बुरा बिन भेदन पावे रे, जके सुन दो ये बतावे। सदगुरु के केवल ज्ञान के बिना, सांसों सांस रटना के बिना, महाराज फरमाते सब दो बताते। दो कौन? आत्मा को भी दो बताते हैं कि देवता आन है और मैं गुरु ब्रह्म हूं। मैं केवल ज्ञान है, मोक्ष में जाऊंगा, देवता नहीं जाएंगे। दो किसको बतावे? सुखराम जी महाराज तो है ही, वाणी तो है ही, ज्ञान तो है ही, पर बाँचने वाला भी है। तो दो के बीच में फंस गया। माया ब्रह्म और केवल, केवल तो माया ब्रह्म से अलग है, और तू माया ब्रह्म को बीच में लाता है तो पक्के में आ गया पक्ष में। तो इसलिए सुखराम जी महाराज का दो के बीच में आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। तो ये सत्स्वरूप का भेद चाहिए। रिद्धि सिद्धि भी है, बेरंग पर्चे भी है, और मोक्ष भी जाएगा। तो कैसे जाएगा दो के बीच में? दो के बीच में नहीं जाएगा, दो के बीच रह करके और एक निर्वर्त पसारे में चला जाए। जब तक पर्वत पसारे में रहेगा तब तक जन्म मरण में आएगा। पर्वत पसारे को छोड़ और निर्वत देश का वासी बन जा, वो एक है। तब मुगत को नाव बनायो रे, कर्मासु नरक ठहरायो। माया ब्रह्म से मुक्ति पानी है जिस आत्मा को, तो हर के नाम की सांसों सांस निबंध रखना। और जिसको मुक्ति नहीं पानी है माया ब्रह्म से, तो कर्म तो बनते ही हैं। अंश तो माया के शरीर में आता है। तो महाराज फरमाते हैं जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रहता। वचन से कर्म बनते हैं, मन से बनते हैं, शरीर से बनते हैं, लाखा गुना खून बनते रहते हैं। चलने से, सांस लेने से, अन्न खाने से, जल पीने से, सब में कीटाणु मरते हैं। पृथ्वी पे चलने से मरते हैं, नहाने धोने से भी मरते हैं, सांस लेने से हवा के कीटाणु मरते हैं। तो किस किस से तू बंधन में है, टूटेगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं लिवबंध सिमरन करोगे तो वो लाखा गुना अनभूल के खून तो बंधेंगे नहीं, और इधर नए कर्म बंधेंगे। बचन के कर्म बहुत जबरदस्त है। ये बचन ही मुंह ही जो जबान है तेरी, यही रटना करके आत्मा को बंधन मुक्त करती है, और वचन ही बंधन में डाल। कर्मासु नरक ठहराए, यही तेरे को सीधी नरक में ले जाती है, और ये वचन ही कर तेरे को परम मोक्ष। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि घट घट में आत्मा सबकी ब्रह्म है। त्रिलोकी की आत्मा चाहे जाचनिक काया में हो, चाहे लक्ष्य 84 काया में हो, चाहे अवगति में हो, चाहे देव काया हो, चाहे ब्रह्म काया हो, चाहे नर नारी में, सब आत्मा ब्रह्म है। और सबको ब्रह्म नजर आएगी तभी ये ब्रह्म ज्ञान अणबे ज्ञान का निर्णय कर सकते, और अणबे ज्ञान धारण करके परम पद में मिल सकते। तो सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। तो गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं घट घट में ब्रह्म बताया। ये अणबे ज्ञान की प्राप्ति होने से घट घट में आत्मा को ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसके घट में अणबे ज्ञान आ जाता है, अणबे ज्ञान से भक्ति होती है,
कि भक्ति से अणबे ज्ञान आता है। दोनों चीज को समझो। अणबे ज्ञान सुनने से भक्ति आती है और भक्ति से अणबे ज्ञान समझ में आता है, बुद्धि पे विवेक। अब भक्ति तो करते हैं और अणबे ज्ञान विवेक समझ में नहीं आता बुद्धि पे क्या कह रहा है। वो अंतरिंग आध्यात्मिक निर्णय के अलावा बैरंग निर्णय कर लेता है। क्या कारण? वो माया ब्रह्म रूप को पुजवाता है, माया ब्रह्म को गुरु सतगुरु बताता है। वो एक सस्वरूप के केवल ज्ञान के अलावा दो बताते हैं। इस कारण से महाराज फरमाते हैं अणबे ज्ञान सूझता नहीं, अन्य अणबे ज्ञान का निर्णय कर सकते। और अणबे ज्ञान के निर्णय बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। बोले भजन करते रहो और अणबे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक चाहिए, समझ चाहिए, ये कह क्या रहा। उसके लिए सुखराम जी ने कहा है बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंगे न कोई। बेहद है भंवर गोपा 12वां कवड़। अब वो लंघेगा कब? आज्ञा होगी। अब किसकी आज्ञा? शरीरदारी की तो वो आज्ञा जावी नहीं। त्याग करे तो गर्तज आदू जासो हंसो आयो। यादू घर है पर ब्रह्म परमात्मा का, वो तज जब तू परम पद में मिलेगा। तो इसमें आज्ञा चाहिए, यानी केवल ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय तेरे घट में उतरना चाहिए। बुद्धि पे उतरना, विवेक आना ही घट में उतरना चाहिए। इसकी समझ आनी चाहिए। तो फिर उसको वैरंग अर्थ एक भी पसंद नहीं आई। दूसरा, वो जगह जगह भौंकता नहीं फिरेगा, निश्चिंत हो जाएगा एक जगह नेचर। ये दो पहचान है जिसको ये अणबे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आ गया, समझ आ गई, वो भटकता नहीं फिरेगा और कभी भी इस माया ब्रह्म को गुरु नहीं बताएगा, माया ब्रह्म के अधीन नहीं रहेगा और केवल ज्ञान के अधीन रहेगा। उसी को कहते हैं निज मन तेरे निज ज्ञान को सौंपना। ये पहचान है, जो सूख दिया वो अणबे ज्ञान का ही झंडा फुड़काएगा, अपने रूप का नहीं फुड़काएगा बाद में। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं पांडे समझ वाद तो कीजे, बिन समझा आप उठा पे जामे क्या ले दीजे। हे पांडे समझ करके तू वाद कर। अगर बिन समझा तो खुद को तो थापेगा और दूसरों को उठापेगा। जैसे देवता को तो उठापते अन्न पाते हैं और खुद को गुरु बताते हैं, तो थापना उठापना हो गया। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो संतो राम उठापे झूठा, सिमरन बिना काय की श्रेणी जासू सायब रूठा। संतो बाध करे सो झूठा, मांगट करम दशा है भारी, सिमरत सायब रूठा। जो ऐसे वाद करता है तो समृत साहेब परमात्मा रूठा हुआ है कि उसके राज्य झूठा। देवता को अन्न बताता है और खुद को गुरु बताता है, तो वाद ही हुआ, वाद विवाद। समझ पहले तो खुद, फिर थाप उताप। क्या समझ? तो चारों वेद दई सम है, घृत संत सो बाणी, सत्य नाम सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूं बखानी। अब महाराज कह रहे चारों वेद दई सम है। चार वेद बड़े चार वाणी से। ब्रह्मा जी ने चार मुख से चार वाणी बोली जब चारों वेद बने, तो महाराज को ये दही के समान। और चारों ही वाणी मुखारबंद कहते बेखरी, जिब्या और कागलिया कंठस्थ बताते। तो इस वाणी से कंठस्थ ध्यान कर, बेखरी से कंठस्थ में ध्यान कर, मध्यमा फिर पसंती हृदय में। जब कंठ और कागलिया कागलिया जिब्या से रकार मकार रटेगा तो तेरे हृदय में ऊसास उठेगा, ऊसास उमव आएगा और नाभि छिलक उबकेगी, वो परा। तो इस नाड़ का बंद खुल जाएगा। इस प्रकार से चार वाणी से भजन तरीके से करने से मंथन करेगा ये चारों का। चारों वेद दही समय घृत संत सो वाणी। संत वाणी ने मंथन करके और घी निकाला है, दही का मंथन करके घी निकाला।
जो घृत के समान है, वाणी घी के समान। और तत्व नाम सु हंस तीरथ सो में, तत्व नाम राम का नाम, इसको रकार मकार को जरूर उच्चारण करें, क्योंकि तत्व नाम से ही हंस तीरते हैं, नियंत्रण आता है। अगर रकार मकार उच्चारण नहीं करेंगे, मुंह बंद रखोगे, तो ये नियंत्रण उमंग नहीं होगा और न तेरे को विदयी मंडल में लेके जाए। क्यों? तो रमे ररे ममे बिन मनसो ते नर रहे समाय, मुंह बंद करके मानसिक जप करता रहता है, ध्यान करता रहता है, तो पिछम घाट कभी भी उलंघ नहीं सकता। छई पिछम के तो पिछम घाट कबू नहीं जाए, कभी भी पिछम घाट का कवच छेदन नहीं कर सकते, अन्य परम पद में मिल सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चारों वेद दई सम है, घृत संत सो वाणी, तत्त नाम सु हंस तीरथ है, सो मैं कहूँ। वेद पुराण संबंध है भाई, जा मैं हीरो डारियो। चारों वेद पुराण भागवत गीता जितने भी ग्रंथ बने हैं, सब में सृजनहार के पराक्रम है। उन्होंने सांस सांस रटा तो साकार निराकार को शामिल करके सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सृष्टि रक्षा के लिए ग्रंथ बने। तो महाराज को ये समुद्र की जैसे है सारे, और मैं समुद्र में घुस करके वेद पुराण संबंध है भाई, जा मैं हीरो डाले, इसमें हीरा पड़ा हुआ है, सत्य परमात्मा का नाम है, उसके ताकत से ही ग्रंथ बने हैं। जब मैं हीरो डारियो पर मर्जी वाबिन परतन लादे पचपच जन्म जन्म, समुद्र में कितने ही घूमते रहो पर हीरा नहीं ला सकते। नियंचर रूपी हीरा जब भी आएगा, मर्जीवा लाए। तो मर्जीवा कौन बने? समुद्र में घुसे, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अपन मर्जीवा बन नहीं सकते, तो अपने पास इतना वो है नहीं। सुखराम जी महाराज जैसा उन्होंने सड़क बनाई, अपन तो चल रहे हैं। तो महाराज क्यों मैं वो रतन धरियो रे बारे, सुन ली जो जन लोई, क्या सुखराम चाय कारज की तो मानो बात। ये मैंने रतन मर्जीवा बन के रतन बाहर निकाला है, और बाहर निकाल के मैं समुद्र के किनारे रखा है। ये हर रतन यानी ये साख है, या नेचर ब्रह्म जागृत होने का तरीका, ये हीरे इसमें ग्रंथ में लिखे अनबे बाणी, ये बाहर रख दिए जोड़े। जो भी मेरे नेत्र से आपके नेत्र मिलाओगे, तो ये तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। ये रतन डूबे भर भर के खाओ, ले, सारी दरिद्रता दूर हो जाए। ये बाहर रख दिया मैंने रतन निकाल के, मैं वो रतन धरियो रे बारे, सुन ली जो जन लोई, कैसे सुखराम चाय कारज की तो मानो बात। अगर आपको परमात्मा में मिलने का, माया ब्रह्म से अलग होने का कारज चाहिए, तो ये बात जो कांसु सांस रटना के लिबन की है, इस अनबे ज्ञान के द्वारा आप इसको मान लो। अनबे ज्ञान केवल ज्ञानी गुरुदेव है खास। इस गुरुदेव को बुद्धि पे धारण कर लो, तो गुरुदेव से गोविंद मिल जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परमदयाल सदगुरु महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के भगवान ने धन्य, केवड़ी जिमा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 राम।